आप सभी का इस अद्भुत महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अद्भुत महाखेल में हम रामायण स्पेशल केबीसीजी के क्विज खेलने वाले हैं। तो यदि आप रामायण देखे हैं तो देखते हैं कितने प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत महाखेल के पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत महाखेल का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से देवता हैं जो रावण के भाई थे? विकल्प हैं ए यमदेव, बी वरुण देव, सी वायुदेव, डी कुबेर देव। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुबेर देव। इस खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए ये रहा। इनमें से किनका संबंध सूर्यवंश से था? विकल्प हैं ए राजा जनक, बी राजा दशरथ, सी रावण, डी राजा सहस्त्रार्जुन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा दशरथ। इस खेल का तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए ये रहा। राम सेतु का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1 दिन में, बी 5 दिन में, सी 10 दिन में, डी 15 दिन में। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 दिन में। इस खेल का चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपयों के लिए ये रहा। इनमें से कौन श्री राम का दूत बनकर लंका गए थे? ऑप्शंस हैं ए सुग्रीव जी, बी हनुमान जी, सी अंगद जी, डी नल जी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंगद जी। इस खेल का पांचवा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपयों के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस ऋषि के परामर्श पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया था? ऑप्शंस हैं ए महर्षि परशुराम, बी महर्षि अत्रि, सी महर्षि याज्ञवल्क्य, डी महर्षि वशिष्ठ। इसी के साथ आपकी धुकधुकी जी शुरू होती हैं अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि वशिष्ठ। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर दिए। यदि आप भी 5 प्रश्नों को सही कर दिए तो इसी बात पर इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसे भरपूर शेयर कीजिए। तो अब आ रहा है 6वां प्रश्न सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 6वां प्रश्न, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय राम जी ने किस देवता की आराधना की थी? विकल्प हैं ए विष्णु जी की, बी शिव जी की, सी ब्रह्मा जी की, डी वरुण देव की। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिव जी की। इस अद्भुत महाखेल का 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए ये रहा। जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो रास्ते में उसका प्रतिरोध किस वीर ने किया था? विकल्प हैं ए जटायु जी, बी संपाति जी, सी हनुमान जी, डी अंगद जी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जटायु जी। इस खेल का 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? विकल्प हैं ए बृहस्पति जी के, बी अग्निदेव के, सी विश्वकर्मा जी के, डी वरुण देव के।
आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति जी। इस अद्भुत महाखेल का 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बताइए इनमें से विष्णु जी के अवतार कौन हैं? विकल्प हैं ए लक्ष्मण जी, बी हनुमान जी, सी परशुराम जी, डी सुग्रीव जी। उत्तर बताने के लिए आपकी धुक-धुकी जी शुरू होती हैं अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी परशुराम जी। इस खेल का 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। रावण की पत्नी मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए अक्षय कुमार, बी मेघनाथ, सी सहस्त्रबाहु, डी नरांतक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन डी नरांतक। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। इस खेल का 11वां प्रश्न आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। रावण का वह कौन सा भाई था जो श्री राम की शरण में आ गया था? विकल्प ध्यान से देखिए। ए कुंभकर्ण, बी विभीषण, सी खर, डी तीसरा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विभीषण। और अगर आपको ये लग रहा था सही आंसर विभीषण तो इसी बात पर कर दीजिए लाइक। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपको बताना है भगवान मुझे ऐसा वर दो कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी से यह वर किसने मांगा था? विकल्प देखिए। ए मेघनाथ, बी रावण, सी विभीषण या डी कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंभकर्ण। इस अद्भुत खेल का अब आ रहा है 13वां प्रश्न जिसका मूल्य 25 लाख रुपए है आपके सामने ये रहा। किसके यह बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है श्री राम जी रावण को मार सके थे? विकल्प हैं ए बजरंगबली, बी विभीषण, सी ऋषि सुसेन, डी कुंभकर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विभीषण। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन से ऋषि सप्त ऋषियों में नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन है ए ऋषि वशिष्ठ, बी ऋषि जमदग्नि, सी ऋषि याज्ञवल्क्य, डी ऋषि कश्यप। आपका समय शुरू होता है अब। $50 लाख रुपयों के लिए प्रश्न है तो इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर बताइए। ऋषि सप्त ऋषियों में नहीं माने जाते हैं जो वो हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। तो इसी के साथ अब आ रहा है इस अद्भुत महाखेल का 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न 15वां प्रश्न है। किस राक्षसी ने राक्षसों के विनाश तथा श्री राम की विजय का स्वप्न देखा था? ऑप्शंस हैं ए शूर्पणखा, बी त्रिजटा, सी ताड़का या डी पुतना। आपकी धुक-धुकी जी शुरू होती हैं अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी त्रिजटा। बहुत बढ़िया।
यदि आप सही उत्तर दिए होंगे तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आ रहा है इस अद्भुत महाखेल का 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, 16वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आपको बताना है समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे। विकल्प देख लीजिए। ए 5 रत्न, बी 10 रत्न, सी 14 रत्न, डी 25 रत्न। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कितने लोगों ने इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो अब आ रहा है इस अद्भुत महाखेल का 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु राजा दशरथ से राम जी व लक्ष्मण जी को कौन ऋषि मांग कर ले गए थे। ऑप्शंस हैं ए ऋषि वशिष्ठ, बी ऋषि गालव, सी ऋषि याज्ञवल्क्य या डी ऋषि विश्वामित्र। उत्तर बताने के लिए आपकी धुकधुकी जी शुरू होती हैं अब। 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है, सही होता है तो हम 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो सही उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर। मोबाइल महाशय इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए।